कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। नॉन एग्री कमोडिटी खासकर सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और कॉपर अगले हफ्ते लाइमलाइट में बने रहेंगे। अगले सप्ताह जारी होने वाले मुख्य डेटा और इवेंट्स इन चारों कमोडिटी पर क्या असर करेंगे और एक ट्रेडर को किस तरह सफल रणनीति अपनानी चाहिए, यह बताएंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, अगले सप्ताह कौन कौन से डेटा खास हैं जो नॉन एग्री कमोडिटी के ट्रेड को प्रभावित करेंगे? देखिए, एक्चुअली सर ऐसा हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कल जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो काफी पॉजिटिव रहा था और 2,27,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए थे नवंबर के अंदर। वहीं अगर उसके बाद अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। सिर्फ 12,000 जॉब्स जो थे वो इंक्रीज हुए थे और 12,000 जॉब्स थे वही वहां पे क्रिएट हुए थे। उसके बाद में कल हमने मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी देखी है। नेक्स्ट वीक के डेटा की तरफ अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक को सबसे पहले मंडे मंडे को स्पेशल चाइना का सीपीआई डेटा रहेगा और पीपीआई डेटा रहेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वो एक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीपीआई की बात करें तो इन्फ्लेशन डेटा होता है। सीपीआई मतलब कोर प्राइस इंडेक्स, तो सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.4% की है। जो लास्ट में था डेटा उसका जो प्रीवियस डेटा था वो 0.3% था। देखिए, देखने में लगेगा कि बहुत कम है 0.3 और 0.4, लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना की जो इकोनॉमी है उसके अंदर तो अभी पॉइंट बेसिस में भी चल रहा है, तो फिर एक काफी उतार चढ़ाव वाली चीजें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। तो 0.3% से अगर 0.4% आता है तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। वहीं अगर बात करें तो पीपीआई डेटा का भी अगर बात करें चाइना की तरफ से तो समवेयर अराउंड जो डेटा है वो -2.9% था प्रीवियस, और इस बार जो एक्सपेक्टेशन है तो -2.8% है। तो चाइनीज इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यस, इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो थोड़ा सा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और जो बेस मेटल प्राइसेस हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली सिल्वर के ऊपर। वहीं अगर ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को ओपेक की मीटिंग रहेगी। लास्ट हमने देखा था, बात करी थी तो 5 दिसंबर को मीटिंग थी। उसके अंदर कोई निर्णय इतना निकल के आ नहीं पाया था। जो मार्केट में एक रूमर चल रहा है कि अप्रैल से शायद वो कट करना चालू कर सकते हैं प्रोडक्शन को। और तो 10th को वापस से एक मीटिंग है। तो जो ट्यूसडे रहेगा, ट्यूसडे को मीटिंग रहेगी ओपेक की तरफ से, तो उसमें क्या डिसीजन रहता है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। वहीं सबसे ज्यादा इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो है वेंसडे को यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा है। तो इन्फ्लेशन डेटा यूएस का जो रहेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वो लास्ट टाइम हमने देखा था 0.2% था, और वहीं इस बार एक्सपेक्टेशन 0.3% की है। वहीं अगर हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जो 2.6% का इन्फ्लेशन है लास्ट टाइम देखा था, पिछली बार से बढ़ा हुआ था। जो हमने सितंबर में देखा था उसके बाद में अक्टूबर में हमने बढ़ते हुए देखा था। तो वहीं अब जो नवंबर की बात कर रहे हैं तो 2 नवंबर में भी जो इन्फ्लेशन है वो हम बढ़ते हुए देखेंगे। और 2.7% अगर आता है तो थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के लिए पैनिक होगा और फेड को भी कहीं ना कहीं वापस से एक बार सोचने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने कल ही का स्टेटमेंट देखा था फेड की तरफ से, उन्होंने सॉरी परसों का स्टेटमेंट था फेड की तरफ से, तो उन्होंने बोला था कि टैरिफ के बारे में अभी वो कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। तो टैरिफ्स अगर लगाते हैं तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो फेड को तकलीफ आने वाले टाइम में और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये तो फिर था। लेकिन फोर्थ जो डेट उसके बाद जो डेटा है थर्सडे, थर्सडे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। काफी वॉलेटाइल रहने वाला मार्केट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्विस नेशनल बैंक की और यूरोप मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों की मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, स्विस बैंक की भी और इसकी यूरोप की, तो दोनों की मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ही में एक्सपेक्टेशन है दोनों तरफ से, चाहे स्विस बैंक हो चाहे यूरोपियन हो, दोनों तरफ से रेट कट करने की बात आ रही है। अगर ये रेट कट करते हैं तो आने वाले टाइम में प्रेशर फेड के ऊपर भी होगा कि रेट कट करना है। वहीं अगर थर्सडे को देखा जाए तो यूएस की तरफ से जो पीपीआई का डेटा है वो यूएस की तरफ से भी रहेगा। एक्सपेक्टेशन 0.3% की है। प्रीवियस जो डेटा था वो 0.2% का है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी तक इस वीक में कोई महत्वपूर्ण डेटा नहीं था। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है, जो अपकमिंग वीक है, उसके अंदर हमें बहुत सारे डेटा देखने को मिलेंगे और ये वॉलेटिलिटी को भी क्रिएट करेगा। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है।
इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी अंकित जी, अगर हम देखें तो सोने चांदी की कीमतों में निचले लेवल से काफी सुधार हुआ है, रिकवरी हुई है। तो अगले सप्ताह इन दोनों कीमती धातुओं के प्राइस में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को कि किन लेवल्स को ध्यान में जरूर रखें? ओके। देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लास्ट वीक हमने अगर आपसे बात करी थी तो मैंने बोला था कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा। प्राइसेस नीचे के लेवल से उठे हैं, लेकिन मार्केट देखा जाए तो एक रेंज बाउंड रहा है। दोनों तरफ की चाल हमको देखने को मिली है, चाहे सोना चांदी चाहे बेस मेटल्स क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट भी डेटा का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी CPI का डेटा है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें कंसोलिडेट करेंगी। डेफिनेटली सोने और चांदी के अंदर अगले हफ्ते भी हमें बुधवार तक, एटलीस्ट वेंसडे इवनिंग तक, हमें मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। जो भी चाइना की तरफ से अगर कोई मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स पे पड़ेगा और या फिर थोड़ा बहुत सिल्वर पे पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो जिस तरह से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 दिन हमें कंसोलिडेशन मिलेगा। डेटा, यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद में अगर बढ़ के आता है तो फिर हमें वॉलेटिलिटी और मार्केट में वन वे डायरेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बुधवार तक ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही करें। कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर ना चलें, क्योंकि ऊपर में गोल्ड के अंदर देखा जाए तो $2800 और नीचे में अभी $2600 के बीच में रेंज कर रहा है। जो लास्ट वीक का ट्रेडिंग है वो हमने देखा है $2620 नीचे में और $2627 ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बने हुए हैं, इसी के बीच में हमको ट्रेड करते हुए देखा है। तो नेक्स्ट वीक की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो यही रहेगी कि बुधवार के शाम को 5 बजे तक, जब तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना बेटर रहेगा। जी। और ओपेक की जो मीटिंग हुई थी उसमें खास नतीजा नहीं निकला। आगे जो है मीटिंग, उसमें हो सकता है कि कोई फैसला हो। तो ऐसे में क्रूड ऑयल में किस तरह की हलचल संभव है, जबकि प्राइस पर हम देखें तो दबाव ऑलरेडी बना हुआ है? क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में अगले वीक के लिए? क्रूड ऑयल के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम ये चल रही है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर डिमांड बहुत कम है। डिमांड राइज नहीं हो रही है। यूएस की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। वो भी नहीं चाहते हैं कि मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े, तो उसको प्रेशर कंटिन्यू क्रिएट हो रहा है। अगर हम देखें इस समय तो क्रूड ऑयल के अंदर समवेयर अराउंड 56-25 का सपोर्ट बना हुआ है। बात रही ओपेक की, तो ओपेक की भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ओपेक की मीटिंग के अंदर 5th को कोई नतीजा निकला नहीं है, तो वो 10th को उन्होंने वापस से एक मीटिंग रखी हुई है। तो जी। वो मीटिंग इसलिए है, कुछ कंप्लाइंस भी उनके इश्यूज हो रहे हैं कुछ कंट्रीज को लेके, तो कंप्लाइंस के मैटर को भी लेके वो बात कर रहे हैं। एक र्यूमर आया था कि ये अभी प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे हैं और अप्रैल के बाद वापस कट करना स्टार्ट करेंगे। कट करने की कितनी जगह बचती है वो तो एक्चुअल स्टेटमेंट के बाद ही पता पड़ेगा। यस, क्रूड ऑयल काफी टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। नीचे में 5600 से 5500 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है और ऊपर में 6050 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट वीक भी इसी दायरे में ट्रेड करेगा। अगर ये 5500 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर हमें बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिलेगा और समवेयर अराउंड हमें 5100 से 5000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक मार्केट ट्रेंड है, काफी टाइम से कंसोलिडेट है। तो हो सकता है कि 10 तारीख को ओपेक की मीटिंग है, तो उसके बाद में नेक्स्ट डे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी रहेगी। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अगर देखा जाए तो इतना कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन यस, डिमांड अगर देखा जाए तो इतनी बढ़ नहीं रही है। मैं एक इसमें न्यूज और कोट करना चाहूंगा कि जी। चाइना में इस समय 18%, जो 18% का ग्रोथ देखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। तो ऑटोमोबाइल अगर सेक्टर में 18% का ग्रोथ देखा है तो कहीं ना कहीं हमको रिकवरी के साइन मिल रहे हैं कि रिकवरी हो सकती है। अगर चाइना की तरफ से रिकवरी मिलती है तो डेफिनेटली सिल्वर प्राइसेस हो, बेस मेटल प्राइसेस हो या फिर क्रूडल प्राइसेस हो, इसको सपोर्ट देखते हुए मिलेगा और आने वाले टाइम में हमें डेफिनेटली एक वापस से अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जी अंकित जी, सप्लाई कंसर्न और इन्वेंट्री घटने से कॉपर की कीमतों में सुधार हुआ है। अगले सप्ताह कॉपर में किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, कॉपर के अंदर सुधार मिला है। कॉपर के इन्वेंट्री में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कॉपर में लास्ट वीक हमने आपसे बात करी तो हमने ये बोला था कि 830 का रेजिस्टेंस है और नीचे में समवेयर अराउंड जो सपोर्ट बन रहा है वो 790 का बन रहा है। कॉपर काफी टाइम से एक कंसोलिडेट है। हमने पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में एक काफी, अगर देखेंगे चार्ट को, तो एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 760 का लेवल कॉपर के अंदर टूटना चाहिए। और नीचे में अगर आता है, चाहे कोई कॉपर के अंदर ट्रेडिंग करता है या फिर कॉपर का बिजनेस कर रहा है या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग भी एमएससी के ऊपर कर रहा है, तो 760 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि 760 का मेजर जो सपोर्ट है वो टूटना चाहिए। यस, अगर गिरावट मिलती है तो 805 से 790 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है।
जहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। निवेश भी करा जा सकता है, अगर कोई कॉपर माइनिंग वगैरह के अंदर है आपके साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब निवेश करके चल सकते हैं कॉपर में। अभी कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है कि अभी रेंज बाउंड और रहेगा, अभी क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं है। यस, चाइना की तरफ से रिवर्सल हमको देखने को मिला है। एलएमई भी अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, स्टॉक डाउन हो रहा है, इन्वेंट्री डाउन हो रही है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इस लेवल पे सपोर्ट प्राइसेस है मिल रहा है, और सपोर्ट मिल रहा है तो स्ट्रांगनेस बनी हुई, स्ट्रेंथ बनी हुई है। आने वाले टाइम में हमें लगता है कि कॉपर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नीचे में अगर आपको मिलता है तो एक्युमुलेशन करके चला जा सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? सर मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है मार्केट के अंदर, हम लोग कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें कि उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अंकित जी से यदि कोई वो नॉन एग्री कमोडिटीज पर सवाल पूछना चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। धन्यवाद अंकित जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।